सो हेलो एवरीवन, ये है क्लास 10th की क्लास फॉर एसएसटी एंड मैं हूँ आपकी एसएसटी एडुकेटर पर्ल बत्रा। आज हम क्लास में कुछ बहुत ही नया करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं ताकि आप लोगों का और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट ना हो, हम ये सेशन बहुत ही 10 मिनट के अंदर अंदर वाइंड अप करने वाले हैं। लेकिन इस सेशन से आपको क्या मिलने वाला है, आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बेस्ट इंट्रोडक्शंस मिलने वाले हैं। यस, अगर आपके एग्जाम में कोई भी लॉन्ग फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है तो वो इसी अवेलेबिलिटी पे जज होता है कि आप अपने आंसर्स कैसे लिख रहे हो। तो आपके आंसर्स को बेटर करने के लिए जो बहुत ही प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर मैं सिर्फ इसमें हिस्ट्री लेकर आई हूँ एक बार, तो अगर हिस्ट्री में बात करें, अगर हम नेशनलिज्म इन इंडिया पे आते हैं तो नेशनलिज्म इन इंडिया में सबसे जरूरी मान लो नॉन कॉपरेशन है या सिविल डिसोबीडियंस है। तो इस पे अगर एक लॉन्ग फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, इवन अगर कॉम्पिटेंसी आता है तो भी। तो हम इसमें बताने वाले हैं कि नॉन कॉपरेशन में ऑलरेडी मैं आपके लिए 3-4 टाइप के लाई हूँ इंट्रोडक्शन। नॉन कॉपरेशन पे कैसा भी क्वेश्चन पूछे, बस आपको अपना जो आंसर है वो स्टार्ट ऐसे इंट्रोडक्शन से करना है और कुछ नहीं। आपको अपने आंसर का इंट्रोडक्शन इतना बढ़िया करना है ना कि एग्जामिनर इंट्रोडक्शन पढ़ते ही बोले कि 5 नंबर तो इसको ऐसे की ऐसे ही दे देता हूँ। तो आंसर का इंट्रोडक्शन शुड बी रिटन इन ब्लैक पेन, अगर ब्लू से लिख रहे हो तो शुड बी हाईलाइटेड। मेरे पॉलिटिकल साइंस में 100 मार्क्स आए थे, उसका आने की वजह यही थी कि मैंने पहले से एग्जाम से पहले जो मुझे लगता था कि क्वेश्चन आने वाला है उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन प्रिपेयर करके रख दिया था। तो मैंने आपके लिए आपका काम इतना आसान कर दिया है, आपको बस स्क्रीन पे देखना है जो इंट्रोडक्शन 2-3 ऑप्शन है, आपको लगे कि आपको याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा, छोटा लगे बड़ा लगे इजी लगे, आपको वो नोट कर लेना है अपनी एनसीईआरटी में या कोई नोट्स बनाता है तो उस नोटबुक में। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी क्वेश्चन आए ये इंट्रोडक्शन लिखाना, हर क्वेश्चन पे सेम इंट्रोडक्शन चल जाएगा। तो यस, बिल्कुल चल जाएगा। पहले आप ये सीरीज देखना, मुझे बताना इफ़ दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर बताओगे कि मैम मुझे ऐसा सारे चैप्टर्स के लिए चाहिए, तो मैं आपके लिए सारे चैप्टर्स में ले आऊँगी। एक गारंटी मैं दे रही हूँ, जिसने ऐसे इंट्रोडक्शन लिख दिए, ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं है, ये स्टोरी, एनेक्डोट, कोट्स, इनको बना के इंट्रोडक्शन लाया गया है। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है और सारे चैप्टर्स के लिए चाहिए सो लेट मी नो, सेशन को लाइक कर दो। हम शुरू करने वाले हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत छोटा सा सेशन है, बहुत मजे आने वाले हैं। तो नेक्स्ट पे आ जाओ। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आने वाली सीरीज मेरी एक 15 डे सीरीज चल रही है जिसमें मैंने आज पावर शेयरिंग आप लोगों को पढ़ाया था और वो चैप्टर इतना अच्छा हुआ है, मतलब इतने नए क्वेश्चन लाई हूँ मैं, जिसने वो नहीं देखा है देख लो। आने वाली सीरीज में ये भी पढ़ेंगे, पर अभी हम चैप्टर की डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन बन सकता है, यूनिफिकेशन बन सकता है इटली वगैरह का, उसके अलावा नेपोलियन का सिविल कोड बन सकता है, डाइवर्सिटी, यूनिटी, ये सब कैसे है ये बन सकता है। अगर क्वेश्चन डाइवर्सिटी, यूनिटी और इन चीज़ों पे आता है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में ही ना। तो कुछ भी आए ये इंट्रोडक्शन लिखाना, नंबर 100% मिल जाएंगे। हाईलाइट करना मत भूलना, ब्लैक पेन यूज़ करना मत भूलना, ये मेरा एक डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए। तो आ जाओ, सबसे पहले ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पास तो आपको अपना आंसर या तो ऐसे स्टार्ट करना है या फिर ऐसे स्टार्ट करना है। इसको मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक लिखा हुआ है। मैं साइड हो रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो या सेम टू सेम नोट कर लो। दोनों नोट मत करना, ज़्यादा हमें अब पेपर आने वाला है, मैस क्रिएट नहीं करना है हमारी लाइफ में। जो इजी लगे वो कर लो, दोनों इक्वली अच्छे हैं। मैं एक बार रीड करके आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आता है, आप अपना आंसर शुरू ऐसे करो, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा स्लोगन, इससे शुरू करो। फिर ये लिखो, This famous slogan encapsulates the core ideals of the French Revolution, which aimed at overthrowing the aristocratic and monarchical rule in France and establishing a more just and equal society. आप आंसर इससे शुरू करो, बहुत इजी है। इसमें क्या बताया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में ही बताया, कुछ नया नहीं है, बस थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी है तो इससे एग्जामिनर थोड़ा इंप्रेस हो जाता है, इसलिए कह रही हूँ ये लिख सकते हो आप लोग। उसके बाद ये लिखने के बाद
जो भी एग्जामिनर आपसे पूछता है आप वो लिखाना। वो अगर यूनिटी के बारे में पूछता है, डाइवर्सिटी के बारे में पूछता है, कुछ भी बोलता है, नेपोलियन के बारे में पूछता है, आप ये लिख सकते हो, क्योंकि बात तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की हुई ना, और हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन अच्छा करना है, वो हमने कर लिया। सेकेंड आप ये लिख सकते हो, द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट शोड द वर्ल्ड दैट द पीपल हैव द पावर टू चेंज देयर डेस्टिनी। ये नेपोलियन जी ने ही कहा था, ये लिख सकते हो आप। ओके, ये दो हो गए। ये थोड़ा इजी है, मैं होती कम चीज़ें याद होती हैं, टाइम कम है तो मैं ये लिखाती, पर वो अच्छा भी है। जो इजी लगे कराना, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, इसमें मैंने 4 टाइप दिए, आप सोच सकते हो 4 आपके पास चॉइसेस हैं लिखने की, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, जो इजी लगे वो करना, ठीक है, चारों अच्छे हैं। टाइप 3 है, आप अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो चैप्टर है, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो क्वेश्चन है वो ऐसे शुरू कर सकते हो, What happens when a society tired of injustice and inequality rises up to demand its right? The French Revolution of 1789 was a response to centuries of oppression by the monarchy and the privileged classes. It showed that even the most powerful regimes can be overthrown when the people unite for their fundamental rights. इसकी शुरुआत ऐसे करना, बस ये आपने सब पढ़ रखा है, बस लैंग्वेज ऐसी लिख कर आ जाओगे इंट्रोडक्शन में तो बहुत हो जाएगा। बाकी बॉडी कंक्लूजन सब अपने फॉर्म में आप लिख सकते हो, पर इंट्रोडक्शन प्लीज अच्छा लिखना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। व्हाट हैपन्स व्हेन अ सोसाइटी टायर्ड ऑफ इनजस्टिस, ये लाइन देखो यार, लाइन देखो कितनी अच्छी है, ये लिख कर आना। फोर्थ टाइप, कैन अ सिंगल स्पार्किंग इग्नाइट अ रिवोल्यूशन दैट चेंजेस द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। मैं होती तो ये लिख कर आती, क्योंकि मुझे ये सबसे अच्छा लगा है और इजी भी है। कैन अ सिंगल स्पार्क इग्नाइट अ रिवोल्यूशन दैट चेंजेस द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। क्या एक सिंगल स्पार्क, एक सिंगल आग लगी हुई, मतलब कहते हैं ना कि क्या कहते हैं जब आग जलती है तो वो जो धुआं है, वो इतना सा धुआं क्या इतनी बड़ी आग लगा सकता है, ये कहना चाहता है। इन द केस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इट वॉज द ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन ऑफ द फ्रांस पीपल, येस, coupled with series of unfortunate events that led to the storming of the Bastille and eventual overthrow of the monarchy. इतना भी लिख सकते हो। ये 4 टाइप हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मन में आए लिख देना। नेक्स्ट, नेपोलियन सिविल कोड। अगर नेपोलियन सिविल कोड पे क्वेश्चन आता है, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में 2 चीज़ बताना कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी और आपको चाहिए बाकी चैप्टर्स का ऐसा कुछ, और नेपोलियन सिविल कोड का ईयर बता देना। बहुत इजी है, मैं बोल ना दूँ, यहाँ पे कहीं मेंशन तो नहीं कर दिया है। ओके, पहले आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में, इन अ वर्ल्ड ऑफ केओस एंड लीगल अनसर्टेनिटी नेपोलियन सिविल कोड एमर्ज एज अ बीकन ऑफ ऑर्डर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ लॉ इन यूरोप एंड बियॉन्ड। अगर वो सिर्फ नेपोलियन पे भी क्वेश्चन करते हैं ना, हाउ वाज नेपोलियन एज अ रूलर और ऐसे, तो भी आप इससे शुरू कर सकते हो, एक ही बात है। सेकेंड, नेपोलियन सिविल कोड वॉज मोर देन जस्ट अ सेट ऑफ लॉज, इट वॉज अ पावरफुल टूल, येस, पावरफुल टूल फॉर कंसोलिडेटिंग हिज रूल एंड ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी टू अ फ्रैक्चर्ड फ्रांस। मैं इसको समझा नहीं रही हूँ, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, बाकी 15 डे सीरीज़ में हम ये चैप्टर कर लेंगे कवर, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बोर्ड का फेवरेट है भाई, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। तो इसके लिए मैं आपको 3 चॉइसेस दे रही हूँ, इनमें से अगर ये क्वेश्चन आता है कुछ भी जो आपको इजी लगे वो वहाँ से आपका आंसर स्टार्ट करना है। सबसे पहला है, ऑटो वन बिस्मार्क जी के नाम से ही शुरू कर दो। एज ऑटो वन बिस्मार्क वंस सेड, द ग्रेट क्वेश्चन ऑफ द डे विल नॉट बी सेटल्ड बाय स्पीचेस एंड रेजोल्यूशन बट बाय ब्लड एंड आयरन। कितनी थोड़ी गांधी जी के अपोजिट में है वैसे तो ये लाइन, पता है जब आप हायर लेवल की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो बिस्मार्क और गांधी जी का कॉन्ट्रडिक्शन भी आता है। ये गांधी जी के बिल्कुल अगेंस्ट है, ये कहते हैं कि स्पीचेस से बात करने से कुछ नहीं होगा, आपको ब्लड और आयरन चाहिए, ब्लड एंड आयरन चाहिए लड़ने के लिए। नॉन वायलेंस की बात हो रही है यहाँ पे, नहीं वायलेंस की बात हो रही है। In 1871, Bismarck used wars and clever diplomacy to unite the German states, a powerful nation. इससे शुरू कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है, imagine a group of small pieces of puzzle scattered across a table. That's what Germany looked like before 1871, divided and disconnected. But thanks to Bismarck, those pieces were brought together to form a strong united Germany. ये मैं होती तो ये करके आती, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग देखो, imagine a group of small pieces of puzzles. मतलब आप अपना आंसर इससे स्टार्ट कर दोगे ना, आपके आगे कुछ पड़ेगा ही नहीं आपने क्या लिखा है, आपको ऐसे ही नंबर मिल जाने वाले हैं कि बच्चे का इंट्रोडक्शन इतना अच्छा है। उसके बाद फ्लो चार्ट्स बनाना,
टेबल बनाना, नंबर मिल गए। मैं बोल रही हूँ आपको, कोई कुछ भी कहे, एसएसटी में कभी भी पूरी कॉपी रीड नहीं होती है। पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पैराग्राफ भी लिखने हैं पर पॉइंटर भी लिखना है, दोनों का मिक्स लिखना है। कोई पूरी शीट में सिर्फ पॉइंटर नहीं लिख कर आएगा, पैराग्राफ पॉइंटर ऐसे लिखना है। थर्ड, while Germany became one nation through war and political moves, Britain's unification was different. It didn't happen overnight. Instead, Britain slowly built a sense of unity through political changes, making it the powerful country it is today. Yes, ये भी अच्छी लाइन है, but I would prefer second one क्योंकि वो एक सिनेरियो बेस्ड है तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फिर आ जाओ चैप्टर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया, सबका फेवरेट चैप्टर। इसमें मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन का लाई हूँ मैं, एक नॉन कॉपरेशन का, एक सिविल डिसोबीडियंस का। सिविल डिसोबीडियंस का इज रिलेटेड टू गांधी का सॉल्ट मार्च, तो अगर सॉल्ट मार्च पे भी आता है तो यू कैन यूज फॉर सिविल डिसोबीडियंस का उठा के यूज कर सकते हो। नॉन कॉपरेशन 1920s 1930s 1940s, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कमेंट सेक्शन में पता लग जाना चाहिए है। नॉन कॉपरेशन में आप लिख सकते हो ऐसे, इन अ बोल्ड एंड अनप्रेसिडेंटेड मूव महात्मा गांधी कॉल्ड अपॉन मिलियन ऑफ इंडियंस टू टर्न देयर बैक्स ऑन ब्रिटिश रूल, नॉट विद वेपन्स बट विद द पावर ऑफ नॉन कॉपरेशन। वाह भाई वाह, वाह वाह, क्या बात है, क्या लाइन है। नॉट विद वेपन्स बट विद द पावर ऑफ नॉन कॉपरेशन। सेकेंड आप ये यूज कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में, एट अ टाइम व्हेन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया वर बॉइलिंग विद फ्रस्ट्रेशन, सबको फ्रस्ट्रेशन थी ब्रिटिश रूल की, महात्मा गांधीज कॉल फॉर नॉन कॉपरेशन टर्न दैट एंगर इनटू अ यूनिफाइड फोर्स, गिविंग बर्थ टू अ न्यू काइंड ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन। ये भी अच्छा है, दोनों अच्छे हैं, दोनों बहुत सिमिलर हैं। थोड़ा सा 1-2 वर्ड्स याद कर लेना, अपनी लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हो। सिविल डिसोबीडियंस, इसका भी ईयर बता देना, सिविल डिसोबीडियंस का भी ईयर बता देना। फर्स्ट पे आते हैं, आप लिख सकते हो एज महात्मा, अरे यार ईयर क्या बताना है, यहाँ तो ईयर लिख दिया। एज महात्मा गांधी वंस सेड, ये कोट जो लिख कर आएगा उसको फुल नंबर मिलने वाले हैं, ये कोट लिख कर आना। एन आई फॉर एन आई only ends up making the whole world blind. In 1930, instead of fighting violence with violence, Gandhi led India on the path of peaceful resistance through the civil disobedience movement, showing the world how non-violence could challenge the might of the British Empire. Yes, कैसे civil disobedience जो है वो ब्रिटिशर्स की पावर को चैलेंज कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज है, बस थोड़े से वर्ड्स याद कर लो, ये लिखा ना, ये कोट से शुरू करना, कुछ भी क्वेश्चन आए फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट और लास्ट है ये सिविल डिसोबीडियंस के लिए, जिसमें कहते हैं ऑन March 12, 1930 गांधी सेट ऑफ अ 240 माइल जर्नी टू द कोस्टल टाउन ऑफ दांडी, नॉट टू फाइट विद स्वॉर्ड्स, ये वर्ड अच्छा है, नॉट टू फाइट विद स्वॉर्ड्स but to make salt a small act that shook the British Empire to its core. This was the birth of civil disobedience movement. ये लाइन भी यूज़ कर सकते हो। एक डाउट मैं क्लियर कर दूँ, आप में से बहुत लोग पूछोगे कि मैम क्या ये इम्पॉर्टेंट है करना, आई विल से नहीं, इम्पॉर्टेंट नहीं है। पर अगर आप लोग उन बच्चों में से हो जिनका है कि मुझे 100 मार्क्स ही लाने हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग हो कि नहीं मेरे को 85-90 चाहिए तो ऑब्वियसली इनफ है, आप ये चाहे मत करो। पर आप में से अगर कोई ऐसा वीडियो देख रहा है जिसको 100 मार्क्स चाहिए बोर्ड में, वो ये लिखे बिना आंसर ना अटेम्प्ट करे, इतना सा टाइम लगेगा और इतने ज़्यादा नंबर ले आओगे। तो प्लीज़ सेव दिस नॉलेज। लास्ट स्लाइड, सिविल डिसोबीडियंस के लिए थर्ड पॉइंट, imagine a time when laws were made to oppress the common people and the only way to fight back was to break those laws non-violently. Gandhi's call for civil disobedience was inspired by this very thought, urging Indians to defy British laws peacefully and stand united for freedom. आप इससे शुरू कर सकते हो अपना आंसर और बाद में सिविल डिसोबीडियंस के पॉइंट भी दे सकते हो, हाउ पीपल वर इन्वॉल्व्ड और जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ये आपने देख लिया सबका इंट्रोडक्शन। मैं होती तो ये नहीं लिख के आती, मैं होती तो मैं यही लिख कर आती, तो आई वुड सजेस्ट आप भी यही लिख कर आओ। बाकी आपके पास ऑप्शंस हैं, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताना कि डू यू वांट इट फॉर नेक्स्ट चैप्टर और नॉट। Disclaimer number 2, this is not important to do if you want to score 80, 85, but if you want to score 100 or 95 plus, this is very important. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Bye everyone.